नमस्कार, खबर एंट्री में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते हैं क्या अपडेट्स हैं। लोन और ईएमआई के बोझ से दबे ग्राहकों के लिए आई सबसे बड़ी खबर। रिजर्व बैंक के एक फैसले से बैंकिंग सेक्टर में मची खलबली क्या अब सच में घटने वाली है? होम लोन और कार लोन की ब्याज दरें। जी हां दोस्तों, आम आदमी की जेब को राहत देने के लिए केंद्रीय बैंक ने एक ऐसी चाल चल दी है जिससे फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी कराने वालों को झटका लग सकता है, तो वहीं कर्जदारों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आने वाली है। अगर आप हर महीने अपने होम लोन और कार लोन की भारी भरकम ईएमआई चुकाते चुकाते पूरी तरह थक चुके हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार में एक ऐसा कदम उठा दिया है जो सीधे आपकी जेब पर पड़ने वाले बोझ को काफी हद तक कम कर सकता है। दरअसल केंद्रीय बैंक ने हाल ही में आयोजित हुई ट्रेजरी बिल की नीलामी में निवेशकों की तरफ से लगाई गई 182 दिन और 364 दिन वाली बोलियों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इस नीलामी में केंद्रीय बैंक की तरफ से महज 91 दिन वाली ट्रेजरी बिल्स को ही मंजूरी दी गई है, जिसे 5.56% यील्ड पर बेचा गया। आमतौर पर बाजार की उम्मीदों के अनुसार ही इन बोलियों को स्वीकार किया जाता है, लेकिन इस बार आरबीआई का यह रुख बेहद चौंकाने वाला है। जानकारों और बाजार विशेषज्ञों का साफ मानना है कि रिजर्व बैंक के इस सख्त रवैये से यह इशारा मिल रहा है कि वह आने वाले दिनों में देश में ऊंची ब्याज दरों को बिल्कुल भी बढ़ावा देने के मूड में नहीं है और वह मार्केट में बढ़ रही ब्याज दरों को हर हाल में नीचे लाना चाहता है। दोस्तों, आज की टॉप 50 बड़ी खबरें। किसान, मोदी सरकार की 5 बड़ी घोषणा, देश में पेट्रोल डीजल की कमी, सरकारी योजना, सोना चांदी, कॉकरोच पार्टी, इन सभी बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में देखने के लिए अभी यूट्यूब में जाकर सर्च करो बीएन हिंदी और यहाँ पर जो पहले नंबर का वीडियो है उसे जाकर देखो। दोस्तों, यहां समझना होगा कि पिछले काफी समय से देश में रेपो रेट ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, जिसकी वजह से आम लोगों के लिए बैंक से किसी भी तरह का लोन लेना बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। लेकिन पिछले 3 महीने में यह दूसरा ऐसा मौका है जब आरबीआई ने ट्रेजरी बिल्स की बिक्री को इस तरह रद्द किया है। इस फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि मौजूदा वित्त वर्ष में 1 साल वाली पेपर यील्ड्स में 40 बेसिस पॉइंट की भारी बढ़ोतरी हो चुकी है और पिछले हफ्ते ही 364 दिन वाली ट्रेजरी बिल्स के यील्ड और पॉलिसी रेट के बीच का अंतर बढ़कर 78 बेस पॉइंट तक पहुंच गया था, जो कि पिछले 4 सालों का सबसे ऊंचा लेवल है। जब भी यह यील्ड जरूरत से ज्यादा होने लगती है, तब आरबीआई इन बोलियों को रद्द कर देता है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब ठीक इसी दौरान एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अहम मीटिंग चल रही है। हालांकि बाजार के जानकारों को उम्मीद है कि इस बार शुक्रवार को आने वाले नतीजों में आरबीआई ब्याज दरों में किसी तरह का बड़ा बदलाव नहीं करेगा। इस सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने भी एक कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि इस समय ब्याज दरों का रुकना हमारी इकोनॉमी को स्थिर करने और देश के विकास को बढ़ावा देने में काफी मदद करेगा। उन्होंने यह भी माना कि देश में महंगाई दर अभी भी एक बेहद अहम मुद्दा बनी हुई है, लेकिन मार्केट की यही उम्मीद है कि फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव ना किया जाए। लेकिन दोस्तों, रिजर्व बैंक के इस फैसले ने देश के वित्तीय बाजारों में हलचल को बहुत तेज कर दिया है। आरबीआई का साफ संदेश है कि वह आने वाले दिनों में ब्याज दरों को नीचे लाने की तैयार कर रहा है। अगर आने वाले समय में रिजर्व बैंक के इस रुख के मुताबिक ब्याज दरें नीचे आती है, तो जहां एक तरफ लोन लेने वाले करोड़ों ग्राहकों को सीधे तौर पर सस्ता कर्ज और कम ईएमआई का बड़ा फायदा मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ बैंकों में एफडी कराने वाले निवेशकों के लिए ब्याज दरें गिरकर नीचे आ सकती हैं, जिससे उन्हें मिलने वाला मुनाफा थोड़ा कम हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि लोन की ब्याज दरें अब तुरंत कम होनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आगे भी ऐसी ही काम की खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने करीबियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।